हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग जो है क्लास 11 का मैथ का पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को जो है ना बताइए इसके बारे में, ठीक है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी 3.4 के सोल्यूशन के बारे में। 3.4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होता है और इसके जो है अलग अलग फार्मूले क्या होते हैं। और अब हमें बात करना है उसी एक्सरसाइज के जो है ना, उसी का जो एक्सरसाइज हम का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखे दिया हुआ है 10x = √3। तो इसका बोल रहा है हमें क्वेश्चंस में जो है प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन बताना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है हमारा 0 और 360 मतलब 0 और 2 पाई के जो बीच में होता है हमारा वैल्यू, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और जनरल वैल्यू हमारा n के फॉर्म में होता है, n के फॉर्म में जनरल वैल्यू होता है हमारा। तो हम जानेंगे पहले कि √3 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हम 0 से और 2 पाई के बीच में वैल्यू निकालेंगे, किस किस वैल्यू पे √3 आएगा। तो सबसे पहला जो वैल्यू होता है हमारा 10x = 1060 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं π/3। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन इस टर्म को लेंगे। 10x = 1060 को लिख सकते हैं हम लोग, 1060 को लिख सकते हैं हम। यहाँ पे बताया गया था ना, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि 180 - थीटा या 180 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा में से ऐसा कोई यहाँ पे आपको रूल लगाना है जिसपे ये वैल्यू कोई चेंज ना हो, चाहे प्लस में ना चेंज हो, माइनस में ना चेंज हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 - 60, 180 + 60, क्योंकि 180 + 60 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, 10 का टर्म पॉजिटिव ही होता है, इसलिए 10 का टर्म पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि 10x बराबर क्या आ जाएगा, 10 to 40, 240 डिग्री। यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरा x की जो वैल्यू आ जाएगी 240 आ जाएगी। 240 लिख सकते हैं, या 240 को हम लोग जब रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो π/180, 0 0 कट जाएगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। यानी क्या आ जाएगा, मेरा x की जो वैल्यू आ जाएगी 4π/3। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, प्रिंसिपल जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा π/3 एंड 4π/3। दो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू हो गए। और आपको बताया गया था ना कि 0 और 360 के बीच में ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यू हमारे होते हैं, केवल 2 ही प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं। तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल वैल्यू हो गए, π/3, 4π/3, ठीक है ना। अब इसका हमें जनरल वैल्यू बताना है। तो जनरल वैल्यू बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको लेंगे। जनरल वैल्यू बताने के लिए फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और देखते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए फिर हम इसको लेंगे 10x = 1060, या 10x = 1060 को लिख सकते हैं 10π/3। अब ये किस फॉर्म का बन गया, tan θ = tan अल्फा का फॉर्म बन गया। तो हमारा जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा, वो आ जाएगा x = nπ + अल्फा, अल्फा मतलब π/3। ये हो जाएगा मेरा जनरल सोल्यूशन, nπ + π/3। क्लियर है ना। आपको बताया गया था ना जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 10x = 10 अल्फा का फॉर्म होता है, तो nπ + अल्फा होता है, तो वही हो गया nπ + π/3। ये मेरा हो गया पहला जनरल सोल्यूशन। क्लियर है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है sec x इक्वल टू 1/2। sec x को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं cos x में। तो sec x 2 है तो cos x होता है 1/2, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हम जानते हैं साइन के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, tan के फॉर्म में होता है। बाकी अदर फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे साइन है cos के फॉर्म में होता है, tan के फॉर्म में होता है, इस तरह अदर जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम उल्टा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए cos x इक्वल टू 1/2 है, तो cos x इक्वल टू हम जानेंगे 1/2 कितने का होता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, हमें पता है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई 60 या π/3 लिख सकते हैं इसको। दूसरा क्या होगा फार्मूला, दूसरा क्या वैल्यू होगा, तो cos x इक्वल टू, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा रूल लगाएं कि ये जो है ना चेंज ना हो। तो 180 माइनस लगाएंगे तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 180 प्लस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड में आता है, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 360 माइनस 60, 360 माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो आ जाएगा मेरे वैल्यू cos x इक्वल टू cos 300 डिग्री, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x को आ जाएगी 300 डिग्री, और या इसी को हम 300 को लिख सकते हैं π/180 के फॉर्म में। 0 कट गया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 π/3 क्या हो जाएगा, 5 π/3। देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, दो वैल्यू, एक तो हो जाएगा π/3 और दूसरा हो जाएगा 5 π/3, दो वैल्यू हो गए हमारे। फिर अब हमें जनरल वैल्यू बताना है, जनरल सोल्यूशन। तो फिर हम इसी को ले लेंगे cos x इक्वल टू 1/2, और cos x इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 1/2 को cos π/3। प्रिंसिपल वैल्यू का जो पहला मान होता है उसको हम लेते हैं π/3, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू नहीं, पहला वैल्यू से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसका जो हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। आपको बताया गया था ना कि जब भी cos x बराबर cos अल्फा का फॉर्म हो तो हम इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है cot x इक्वल टू -√3। इसी तरह इसको फाइंड करना है, तो cot x को पहले चेंज कर लेंगे 10x के फॉर्म में, यानी कि 10x इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी भी हमें क्या बतानी है, पहले प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, फिर जनरल वैल्यू। तो पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू बताते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए हम जानेंगे पहले कितने की वैल्यू होती है। तो माइनस यहाँ लिख लीजिए 10 30 डिग्री, ये तो माइनस को नहीं पता अभी। तो अब माइनस को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 10 180 माइनस 30, क्योंकि 180 माइनस 30 कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, 10 का टर्म नेगेटिव में आ जाएगा। यानी कि एक वैल्यू हमें मिल गई कि एक वैल्यू जो हमारा है वो 10 150 की वैल्यू है। यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 150 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 5 π/6, ठीक है ना। ये मेरा पहला वैल्यू हो गया, पहला वैल्यू आ गया x की पहली वैल्यू। अब दूसरा क्या होगा, तो फिर से हम इसको लेंगे अगेन 10x इज इक्वल टू -10 30। अब यहाँ पे हम दूसरा रूल लगाएंगे 180 माइनस के अलावा 180 प्लस का, या 360 माइनस का, 360 प्लस का, कि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव हट जाए। तो दूसरा रूल हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 360 माइनस 30, क्योंकि 180 प्लस थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में AST 10 पॉजिटिव होता है। देखिए तो ये हमारा रूल होता है, ये होता है हमारा ASTC 10 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए 10 का टर्म हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 360 आता है हमारा cos पॉजिटिव, इसलिए हमारा ये हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 10x की वैल्यू आ जाएगी 10 330 330 डिग्री, और यहाँ से x जब निकालेंगे तो आ जाएगा 330 डिग्री, या इसी को हम बदलेंगे डिग्री के फॉर्म में तो 11 π/6 आ जाएगा। अरे बस है ना, दूसरा वैल्यू हमारा क्या 11 π/6, यानी कि हम दो वैल्यू बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे क्या क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा 5 π/6 और एक हो जाएगा 11 π/6। या हम डिग्री के फॉर्म में 150 डिग्री एंड
330 डिग्री। देखो तो हमारे क्या है 0 और 360 के बिटवीन है। अरे बस सुनो, तो आपको बताया हमने पहले से ही कि दो ही हमारे क्या होते हैं प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं 0 और 360 के बीच में, केवल दो ही वैल्यू होते हैं हमारे, तो दो वैल्यू हमारे फाइंड हो गए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड इसका देखिए इसका जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए फिर से हम लेंगे 10x इजिकल टू -1/√3 और प्रिंसिपल वैल्यू का पहला वैल्यू लेते हैं, पहला वैल्यू 5π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x इजिकल टू, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए इसको हम लिख दें 1030 और 1030 को हटा रहे हैं तो 10x इजिकल टू 10 आ जाएगा 180 - 30, यानी कि 10x इजिकल टू 10 150 डिग्री या 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 10 5π/6 और मेरा जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा n पाई x इजिकल टू n पाई प्लस 5π/6। ये हो जाएगा मेरा जनरल सोल्यूशन। आई बात समझ ना, आपको पहले से बताया गया था कि cos 10x इजिकल टू 10 अल्फ़ा होता है, तो हमारा x इजिकल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। उसी फॉर्मूले को यूज़ किया हमने, तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया और ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है cosec x इजिकल टू -2, तो sin x को लिख सकते हैं -1/2 या इसी को लिख सकते हैं sin x इजिकल टू -sin 1/2 जो होता है हमारा 30 डिग्री का, साइन में 30 डिग्री वैल्यू होती है। तो अब यहाँ से भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, एक रूल लगाएंगे sin 180 + 30। 180 - 30 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 180 - 30 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है ASTC, एस मतलब साइन पॉजिटिव होता है वहाँ पे। तो 180 माइनस लगा नहीं सकते हैं, 180 प्लस में आएंगे तो 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा का हमने फॉर्मूला लगा लिया, यानी कि एक मेरा जो वैल्यू आ जाएगा sin x इजिकल टू sin 210 डिग्री या x की वैल्यू आ जाएगी 210 डिग्री। अब इसको हम बदल लेंगे रेडियन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा π/180, 0 0 कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, मतलब आ जाएगा 7π/6। इसी को हम लिख सकते हैं 7π/6। रेडियन के फॉर्म में दिया होगा आपका वैल्यू। अच्छा, एक तो वैल्यू निकल गया। अगेन अब हम लोग फिर से जो है इसको लेंगे sin x इजिकल टू -sin 30 लेंगे। देखिए, तो अगेन हम लेंगे फिर से sin x इजिकल टू -sin 30 को, और sin x इजिकल टू -sin 30 इसको लिख सकते हैं sin 360 - 30। अब sin 360 - 30 करेंगे तो sin 330 हो जाएगा 330 डिग्री। अब इसको बदलेंगे तो 11π/6। तो मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 7π/6, एक आ जाएगा 11π/6, दो वैल्यू आ गए। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए फिर हम इसको लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस ले लेंगे sin x इजिकल टू -1/2 और sin x इजिकल टू प्रिंसिपल वैल्यू का पहला वैल्यू हम लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को ले सकते हैं sin 30 डिग्री, sin x की वैल्यू हो जाएगी माइनस को हटाने के लिए साइन क्या लगाएंगे 180 - 30 डिग्री, यानी कि sin x की वैल्यू हो जाएगी sin 150 डिग्री, यानी कि अब sin कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्यूशन लिखेंगे 150 को क्या ले सकते हैं, देखिए हम बताएं यहाँ पे 180 + 30, सॉरी 180 + 30, क्योंकि 180 - 30 नहीं कर सकते हम लोग। 180 - 30 कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो हम ये लगाएंगे 210 को ले सकते हैं 7π/6। तो हमारा जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा x इजिकल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा मतलब 7π/6। ये निकल जाएगा मेरा जनरल सोल्यूशन। आ रही बात है ना, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 4 से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से हमें कह रहा है 5 से कह रहा है कि अब हमें केवल जनरल सोल्यूशन ही बताने हैं, केवल हमें जनरल सोल्यूशन बताने हैं। तो जनरल सोल्यूशन बताने के लिए हमें इस फॉर्म में होना पड़ेगा। sin x इजिकल टू sin अल्फ़ा का फॉर्म रहेगा तो ये लगाएंगे, cos x इजिकल टू cos अल्फ़ा रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और 10x इजिकल टू tan अल्फ़ा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसी फॉर्म में हमारे दिया है क्वेश्चन ये cos 4x इजिकल टू cos 2x। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं कि
यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या होता है sin x इक्वल टू अल्फा का फॉर्म होता है, यहाँ पे हमारा x का फॉर्म है, तो हम इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे cos 2x इक्वल टू 0, और यहाँ हम यूज कर देंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला। cos c माइनस cos d का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 2 cos c 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू 2 साइन और साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे नेगेटिव होता है, cos c माइनस cos d का फार्मूला माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, वही फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। इस माइनस 2 को भेज देंगे 0 में, और ये आ जाएगा साइन 4 to 6 अपॉन 2 यानी कि 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, दो वैल्यू हमारे इंटू में हो गए, तो अलग अलग दोनों को इक्वल कर देंगे, एक बार साइन 3x इक्वल टू 0 और एक बार साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा साइन 3x इक्वल टू, यहाँ से हमारा जो जनरल सोल्यूशन निकलेगा क्या निकलेगा 3x इज इक्वल टू एन पाई निकलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन पाई अपॉन 3, ये पहला सोल्यूशन निकल जाएगा। इसी तरह से इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू एन पाई आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे एंगल रहता है उसी के फॉर्म में हम सोल्यूशन लिखते हैं, जैसे 3x है 3x इक्वल टू, 5x तो 5x इक्वल टू, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे दो जनरल सोल्यूशन फाइंड हो गए। क्लियर है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है ना हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से और कर रहे हैं। देखिए इसका मेथड हम बता रहे हैं, यहाँ पे हमारा cos 4x इक्वल टू cos 2x का फॉर्म, ये फॉर्म आ गया, cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म हो गया। तो हम यहीं पे इसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहीं पे इसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। तो क्या होगा जनरल सोल्यूशन? यहाँ पे जो हमारा एंगल है 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 2x हो जाएगा। लिख दें जनरल सोल्यूशन। अब क्या होता है कि जो वैल्यू हमारा होता है जनरल सोल्यूशन, उसमें x एक ही वैल्यू होता है हमारा, केवल x दो जगह नहीं होते हैं। यहाँ पे x की दो जगह वैल्यू आ रहे हैं, एंगल जो x है वो दो जगह वैल्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक पास करेंगे। तो एक पास करने के लिए अब ये प्लस माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें प्लस लेना पड़ेगा, टेकिंग प्लस, वन टाइम हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और वन टाइम हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, टेकिंग नेगेटिव, तब हम x को एक पास कर सकते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 2x, अब प्लस 2x को लाएंगे ये माइनस आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई और 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई n पाई, पहली वैल्यू जो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था। अब देखिए यहाँ पे जब नेगेटिव लेंगे 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x आके प्लस हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई बाई 6 या 2 3 जा 6, यानी कि वैल्यू हमारे जो आ जाएगा n पाई अपॉन 3। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। अरे बस है ना। तो अगर आपको CD फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x के दो वैल्यू हमारे हैं, दो जगह है, x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो हमें दोनों को पहले एक पास करना पड़ेगा। जब तक हम एक पास नहीं करेंगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमने पहले क्या किया, एक पास कर दिया हमने, ठीक है, एक पास करके तब इसका हमने सोल्यूशन लिख दिया। क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos 3x cos x माइनस cos 2x और इक्वल टू 0। अब इससे हमें जनरल सोल्यूशन बताना है। तो इसका जनरल सोल्यूशन बताने के लिए अब हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos c माइनस cos d, या तो CD फार्मूला बोलते हैं या कहीं कहीं cos a माइनस cos b फार्मूला भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में पहले cos c प्लस cos d का रूल लगा देंगे। क्या होता है 2 cos c 3x प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c 3x माइनस x अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और ये मेरा cos 2x जैसे है वैसे हमारा यहाँ रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। केवल हमें दो में फॉर्मूला लगाया हमने, केवल दो में। अब यहाँ पे देखो तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos 3x 4x अपॉन 2 यानी कि 2x इंटू cos x
माइनस यहाँ कॉस 2x की वैल्यू हो जाएगी 0। 3 में से 1 घटेगा 2x/2 यानी कि cos x हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, cos 2x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा 2 cos x - 1 = 0। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको अलग, तो इसको दो फॉर्म में हम कर देंगे अलग अलग ऐसे। एक cos 2x की वैल्यू हो जाएगी 0 और एक हो जाएगा 2 cos x - 1 = 0। तो यहाँ से हमने बताया ना 0 हमारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन में बताया था आपको कि इफ़ cos x = 0 हो जाता है तो मेरा जनरल सोल्यूशन जो होता है x = 2n + 1 π/2 होता है। इसके लिए स्पेशली फार्मूला हमारा होता है cos x के लिए, इसलिए हम स्पेशली फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा 2n + 1 π/2। इस 2 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n + 1 π/4, 2 × 2 = 4। ये मेरा हो जाएगा पहला सोल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पे लेंगे तो 2 cos x = 1 हो जाएगा, तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम जानेंगे 1/2 हमारा कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं cos x = cos 60 की वैल्यू या π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n π ± π/3, ठीक है ना। ये मेरा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन 2n π ± π/3। अरे बस है में ना 2n π ± π/3। तो ये हमारे दो वैल्यू आ गए अलग अलग, एक हो गया 2n + 1 π/4 और एक हो गया 2n π ± π/3। क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, पहले cos c + cos d का रूल लगाया हमने, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। ये ऐसे रह गया। अब ये वैल्यू cos 2x x हो गया, cos 2x हमने कॉमन ले लिया, फैक्टर हो गया, दोनों को हमने अलग अलग ले लिया, पहले को अलग दूसरे को अलग। तो cos x = 0 जब होता है तो इसके लिए हमने बताया हम ना x = 2n + 1 π/2 हमारा सोल्यूशन होता है, वही हमने लिख लिया। अब 2x का फॉर्म यहाँ पे, तो 2x = लिखेंगे, इस 2 का डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म में निकल गया। इसी तरह cos x - 1 है = 2 है, तो cos x की वैल्यू 1/2 आ गया, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। तो इसका फॉर्म कौन सा हो गया, cos x = cos अल्फा का फॉर्म हो गया। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x = 2n π ± अल्फा मतलब π/3। तो ये मेरे दो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, sin 2x + cos x = 0। sin 2x + cos x = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो sin 2x को हम लिख सकते हैं पहले 2 sin x × cos x, और यहाँ cos x पहले से ही है = 0। अब दोनों में से cos x जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x + 1 = 0। अब फैक्टराइज के फॉर्म में हो गया, तो अब दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। एक बार हो जाएगा cos x की वैल्यू 0 और एक हो जाएगा 2 sin x + 1 = 0। तो cos x = 0 देखो, तो पहला वैल्यू आ गया ना, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ से, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, x = 2n + 1 π/2, एक पहला वैल्यू आ गया। और यहाँ से फाइंड करेंगे sin x = -1/2। अब हमें निकालना पड़ेगा -1/2 क्या होता है, तो यहाँ sin 30 लिख लो हुए, 1/2 पता है ना, माइनस को छोड़ो अभी। अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे sin x = sin -30, तो इसको लिख सकते हैं 180 + 30, यानी कि sin x = क्या हो गया, sin 210, और 210 को हम लोग चेंज करेंगे π/180 करके, 0 0 कट गया, 3 7 = 21, 3 6 = 18, यानी क्या आ जाएगा sin x = इसी को लिख सकते हैं sin 7 π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, x = n π ± 1 to the power n अल्फ़ा मतलब 7 π/6। देखो ये फार्मूला बन गया, sin x = sin अल्फ़ा। तो जिस फॉर्म का बनता है वो हम सोल्यूशन वहाँ पे फिलअप करते हैं। इस फॉर्म का है तो ये सोल्यूशन, cos x वाला था तो cos का फॉर्म हम लगा रहे थे, 10 में आएगा तो 10 का रूल लगाएंगे। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया पहला, x = n π ± 1 to the power n अल्फ़ा मतलब 7 π/6। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 8 दिया हुआ हमें
सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब ये दिया है सेक के फॉर्म में, उधर दिया है 10 के फॉर्म में। हम क्या करते हैं, किसी एक फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सेक में या तो 10 में चेंज करते हैं। हम या तो कॉस में चेंज करते हैं या तो साइन में चेंज करते हैं। हमारा क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तब हमारा सोल्यूशन होता है। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, तब सोल्यूशन होता है। 10 इक्वल टू 10, तब सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे एक सेक है, एक 10 में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक फॉर्म में चेंज करेंगे। या तो सेक में चेंज कर लेंगे, तो सेक में चेंज करेंगे तो हमारा सेक का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो सेक को हम 1 कॉस करके कॉस में ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेक में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 को सेक में करेंगे तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा। इस सेक को हम 10 में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसी सेक स्क्वायर 2 को एक्स को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, इसी सेक स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू रहेगा 1 - 10 2x। अरे बस है ना, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू -10 2x। और इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वैल्यू आ जाएगा 10 स्क्वायर 2x + 10 2x इक्वल टू 0। तो अब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, दोनों में से 10 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 10 2x + 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गया, फैक्टर बन गया तो वाला 0 कर दो, 10 2x इक्वल टू 0 एक, और एक हो जाएगा 10 2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो 10 2x इक्वल टू 0, तो 10 0 होता है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 10 2x इक्वल टू 10 0, और 10x इक्वल टू 10 अल्फा का फॉर्म हो गया, तो जनरल सोल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मतलब 0 डिग्री। इस 2 का डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन 2। ठीक है ना, तो ये मेरा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन पहला। इस तरह दूसरा वैसे निकालेंगे तो 10 2x की वैल्यू आ जाएगी, 10 2x इक्वल टू आ जाएगा -1, और 10 2x की वैल्यू आ जाएगी -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 135 डिग्री लिख सकते हैं। या आप नहीं पता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मतलब आपका वैल्यू नहीं पता है तो 1 की जगह लिख दो 1045 पहले। अब माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए लिखेंगे 10 2x इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45। ठीक है, तो यानी कि यहाँ देखो लिख दे रहे हैं 10 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 135, या 10 2x इज इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं 10 3 पाई 4। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई 4। इसी 2 का डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई 2 प्लस 3 पाई 8। ये डिवाइड होगा तो यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन फाइंड हो गया। इसके लिए सेकंड वाले के लिए एक तो हमारा n पाई 2 हो गया, और एक हो गया हमारा ये वैल्यू। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, sin x + sin 3x + sin 5x इक्वल टू 0, और इससे हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक पास करते हैं। देखो 5 और x 6x का हाफ 3x हो जाएगा ना, इसलिए हम सोचते हैं ना पहले किस एंगल को एक पास कर रहे हैं कि फॉर्मूला आसानी से बन जाए। तो हम इन दोनों को एक पास कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x + sin x + sin 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin c + sin d का। क्या होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, और प्लस sin 3x हमारा जैसे वैसे रहेगा इक्वल टू 0। तो अब मेरा वैल्यू जो हो जाएगा ये 2 sin 516/2 कितना आ जाएगा 3x cos 5 - x 4x अपॉन 2 2x प्लस sin 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कर लो sin 3x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 cos 2x + 1 इक्वल टू 0। आई बात है ना,
क्या किया हमने साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन 3x रहेगा हमारा। तो 5 1 6 बाई 2 3 हो जाएगा, 5 - 1 4 2x हो जाएगा कॉस 3x। अब अलग जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार साइन 3x इक्वल टू 0, एक बार 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये साइन 3x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू साइन 0, और यहाँ से मेरा जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस 0, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 3। अरे बस अब ना क्या आ जाएगा n पाई बाई 3। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा cos 2x इक्वल टू -1/2, या cos 2x इक्वल टू -1/2 हमारा होता है cos 120। अब 120 को हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3, और यहाँ से मेरा जनरल सोल्यूशन जो आ जाएगा, देख रहे हैं ना किस फॉर्म का आ रहा है, ये हमारा cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म आ रहा है। तो हम लिखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इसी 2 का जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। देखो तो 2 का डिवाइड करेंगे तो n पाई, 2 कट गया और 2 से यहाँ भी डिवाइड पाई बाई 3 आ गया। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। जब भी ऐसे फैक्टर में होता है तो अलग अलग हम लोग जीरो के इक्वल करके इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। और आप जो है इसके एक्सरसाइज को जो है देखिए, कभी भी जो है ना एक्सरसाइज के आप वीडियो जो है पहले आप एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको नहीं आती है, क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं आता है, तब इसके वीडियो को देखा कीजिए। और चूँकि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो इसलिए हमें वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ जो है आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद से जो है ना इसको जो है ना देखा कीजिए वीडियो, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थैंक यू।